Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about the chiral and achiral molecules of stereochemistry. तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंडर आता है और कायरलिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है जिनसे हमें कायरलिटी जो है वो बेहतर तौर पर समझ आएगी। तो पहले हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल कम टुवर्ड्स कायरलिटी। ठीक है, तो पहली टर्म हमारे पास क्या है? एसाइमेट्रिक एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर को हम कायरल सेंटर भी कहते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है कि एक ऐसा सेंटर, मतलब सेंट्रल मॉलिक्यूल जो मोस्टली कार्बन ही होता है, तो सेंट्रल कार्बन मॉलिक्यूल जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, दोबारा सुन ले कि कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम जो 4 ग्रुप्स के साथ अटैच हो। ठीक है, ऐसा कार्बन जो 4 ग्रुप्स के साथ अटैच हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर को डिनोट हम करते हैं एस्टेरिस्क से। एस्टेरिस्क क्या होता है ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं एस्टेरिस्क। और एस्टेरिस्क का साइन जो है वो इस तरह, अगर आपको नहीं बनाना आता तो मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। इस तरह आपने क्रॉस लगाना है और क्रॉस के दरमियान में इस तरह से लाइन, तो ये एस्टेरिस्क का साइन बन गया। ठीक है, तो हम एसिमेट्रिक सेंटर को एस्टेरिस्क के साइन से शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा पास ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की एबिलिटी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके। ठीक है, दोबारा सुन लें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मॉलिक्यूल की एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन जो है उसको रोटेट कर सके। एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन रोटेट करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम सोचेंगे मतलब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, तो ऐसी लाइट या ऐसी लाइट जिसमें वेव्स जो हैं वो वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज सेम फॉर ऑल वेव्स। कैसे? देखें, आपने कभी देखा होगा अगर लाइट एक सोर्स से आ रही हो, देखें फॉर एग्जांपल ये एक बल्ब है हमारे पास। ठीक है, जब बल्ब से लाइट निकलती है, इसको हम टर्न ऑन करते हैं, तो जब बल्ब से लाइट निकलती है तो वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, वो स्प्रेड होगी इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये हो रही है स्प्रेडिंग। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा कि डायरेक्शन जो है वो सेम है। इसमें क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जब वेव्स यहाँ इस बल्ब से निकल रही हैं तो यकीनन एक ऐसा सोर्स होना चाहिए। हम यहाँ पर अगर एक मिरर या एक कोई ऐसी चीज़ लगा दें कि जिसमें से लाइट पास हो तो सेम। अब देखें, ये हमने आगे लगा दिया, यहाँ से लाइट निकल रही है, इसके अंदर से जब पास करेगी, इसके अंदर से तो वही लाइट पास करेगी ना जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो इसमें से जितनी भी रेस पास करेंगे उन सबकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम। और बाहर निकल, जब इससे बाहर निकलेंगी तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएंगी। और ये हमने लगाया है, इसको हम कहते हैं पोलराइजर। ठीक है, दोबारा सुन ले कि क्या होता है, सब वेव्स की डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। तो क्या होगा, जब लाइट आ रही है आप एक होल बना दें, फॉर एग्जांपल लाइट बहुत सारी आ रही है, आप एक होल बना दें, इस होल में से जब पास करेगी लाइट तो क्या होगा कि उन सब की डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जो मूव कर रही होंगी वेव्स उनको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हुई कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन जो है वो उसको रोटेट करने की एबिलिटी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट इसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी टू हैव नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। क्या मतलब कि मिरर में आप एक चीज़ रखते हैं तो उसकी इमेज जो है वो चेंज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जब इस मॉलिक्यूल को आप मिरर के आगे रखेंगे तो इसकी सिमेट्री आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस तरह से नजर आएगा। अब देखें, रियलिटी में ये मॉलिक्यूल ओ एच का जो है ये राइट साइड पर है, पर मिरर में आपको ये लेफ्ट साइड पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इनको हम कह सकते हैं मिरर इमेजेस। और ऐसे आइसोमर्स को हमने पीछे पढ़ा है कि मिरर इमेजेस वाले आइसोमर्स को हम कहते हैं इनांशियोमर्स। ठीक है, तो अगर ये दो मॉलिक्यूल्स मिरर ना हो दरमियान में, ये दो मॉलिक्यूल्स रियलिटी में एग्जिस्ट करें तो हम इनको कहेंगे ये एक दूसरे के इनांशियोमर्स हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे आइसोमर्स जिनकी जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो मिरर इमेजेस होना और ऐसी मिरर इमेजेस होना जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हों। ठीक है, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हों, ऐसी मिरर इमेजेस होना, उनको ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। दोबारा सुन ले, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर
इम्पोज ना हो सके। ठीक है, अब देखें ये वाले मॉलिक्यूल हम उठा के इसके ऊपर रखें तो इम्पोज नहीं हो सकता ना, तो हम इसको कह रहे हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हों उनको हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ आ गई है, मतलब कि मिरर इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिट ना हो सके उनको हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल इफ इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज बाय एनी कम्बिनेशन ऑफ रोटेशन। ठीक है, रोटेशन का कोई भी कम्बिनेशन अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर फिट आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी डायरेक्शन, इनकी पोजीशन चेंज। अब ये देखें यहाँ पर ये राइट पर है तो यहाँ पर ये लेफ्ट पर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसी तरह ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए तो ये किसी भी तरह से एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आ सकते, इनको हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं उनको हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इम्पोज हो जाएं, ऐसे मिरर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मिरर इमेजेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाए उनको हम कहते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स में अब सबसे पहले एक एग्जांपल ले लें। आप एक चेयर को एक मिरर के आगे रखें तो आपको चेयर वैसी की वैसी ही नजर आएगी। ठीक है, अगर आप बॉटल को रखें, बॉटल को भी आप देखेंगे आपको वैसी ही नजर आएगी। क्यों? अब इस तरह हम कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमें मॉलिक्यूल्स से एग्जांपल लेनी होती है, तो हम मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं, फिर आप बेहतर तौर पर इसको समझ सकेंगे कि एक आरएल कैसे हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। इसमें अगर आप देखें तो ये देखें, ये वाला मॉलिक्यूल आप देखें, यहाँ पर हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है। इसको हम जो है ना वो एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं या कायरल सेंटर कह सकते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर कह सकते हैं, और इस पर हम वो वाला इसका स्टेरिक्स का निशान भी बना सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। अब देखें इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। अब आप इसको जब मिरर के सामने लेके जाएंगे ना, आपको क्लोरीन जो है वो इस साइड पर शो होगा और हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पर शो होगा। तो हमने कहा ये कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके 4 डिफरेंट आइटम्स बाउंडेड हैं कार्बन के साथ, और ये जो है वो मिरर इमेजेस जो है वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर हम बात करें इस वाले मॉलिक्यूल की, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये सेम है, यानी इधर इधर जो ग्रुप है ये दोनों सेम है। तो अब क्या होगा कि जब दोनों ग्रुप सेम होंगे तो आप जब इसको मिरर के आगे रखेंगे ना, तो ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से चेंज हो भी जाए आपको फील ही नहीं होगा, आपको नजर ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब आप कहेंगे इसको उठा के, आप जब एक मॉलिक्यूल को उठा के एक दूसरे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ऊपर रखेंगे तो ये तो फिट आ जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो आप इसको कहेंगे ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें क्या है कि 4 डिफरेंट आइटम्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि 2 आइटम्स जो है वो सेम है। और जब ऐसी मॉलिक्यूल आ जाए तो हम कहेंगे ये एक कायरल है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोज हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होता है कि एटम एट विच इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स गिव स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब कि एक ऐसा एटम जिसके ऊपर 2 ग्रुप्स जो हैं वो इंटरचेंज, अब फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, 2 ग्रुप्स जो हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं और बना रहे हैं इनांशियोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स। तो इस कार्बन को हम कहेंगे ये स्टीरियो सेंटर है, और स्टीरियो सेंटर एटम को हम स्टीरियोजेनिक एटम भी कहते हैं। ठीक है, कौन से एटम्स? एटम्स एट विच इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स गिव स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये वाला कार्बन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स जो हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं एक्सचेंज हो रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और कौन से स्टीरियो आइसोमर्स दे रहे हैं? इनांशियोमर्स। ठीक है, इनांशियोमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये। asymmetric and double bonded carbon atoms are most common type of stereo centers। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स, जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा था कि वहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल ओ एच, और ये मतलब ये वाला मॉलिक्यूल था, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, सी डबल ओ एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी डबल ओ एच, ये वाला मॉलिक्यूल हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी है, वो कह रहा है कि एग्जांपल हो सकते हैं स्टीरियो सेंटर्स की, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एसिमेट्रिक सेंटर हो वो स्टीरियो सेंटर्स हो सकते हैं, टाइप हो सकती है उनकी। अ मॉलिक्यूल दैट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ए कायरल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, आप देखें मतलब कि सेम, जैसे हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स पर एक ही जैसा हाइड्रोजन है और ये मतलब एक दूसरे के मिरर इमेजेस सेम ही हैं, तो हमेशा वो एक आयरल होगा जिनकी मिरर इमेजेस सेम होंगी। यहाँ वाला अगर आप देखें, ये वाला मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप इसकी देखें, इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि आप मॉलिक्यूल को हाफ डिवाइड करते हैं और आप उसको ना मतलब मिरर के साथ रख के देखते हैं, या फिर आप इंटरनल मिरर में आप कह सकते हैं आप लाइन बस ड्रॉ करें और आप देखेंगे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम है। अगर तो वो सेम है तो यकीनन ये एक कारल होगा। ठीक है, और अगर वो सेम नहीं है तो यकीनन ये एक कारल
नहीं होगा। अब आप देखें, इसकी एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऊपर एच है, इधर भी एच है, नीचे Cl और नीचे Cl। तो इसको हमने कहा सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको मिरर के साथ रखा, इसकी सिमेट्री जो है वो सेम आ रही है, हमें सेम शो हो रही है। ठीक है, इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो सेम है मिरर से। हमने क्या किया, इसमें हेक्सेन को हमने हाफ कट किया। ठीक है, हाफ कट, उसमें आपको मिरर सिमेट्री जो है वो सेम नजर आ रही है। जब मिरर सिमेट्री जो है वो सेम होगी तो आप कहेंगे मॉलिक्यूल जो है वो एक कायरल है। इसको अगर आप पूरा भी मिरर में देख लें तो वो एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें ट्रांस की, तो इसमें देखें ऊपर Cl है, इधर H है। ये वो ये ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जब ऑपोजिट है तो यकीनन ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आ सकते, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है। तो अगर आप इसमें ये साइक्लो वाले की झंझट ना भी डालें, मतलब एक सिंपल एग्जांपल भी, जैसे हमने ऊपर एक सिंपल एग्जांपल किए हैं ये वाली, तो ये आप कह सकते हैं कि कौन सा कायरल और कौन सा अकायरल है। नेक्स्ट हम कंक्लूजन करते हैं अपना पूरा जो लेक्चर हमने पढ़ा है आज, इसको कंक्लूड करते हैं। और 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इसमें, जिसमें से पहला पॉइंट हमारे पास है कि इफ़ अ कंपाउंड हैज़ नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम इट इज़ यूजुअली अकायरल। ठीक है, जब उसके पास एक ऐसा कार्बन होगा ही नहीं जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। जैसे अगर हम ये वाला बात, इसकी वाली बात करें, तो यहाँ पर कार्बन देखें, इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन भी नहीं है, एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो ये एक आयरन है। तो उसने कहा कि मोस्टली ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता वो एक आयरल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो है इफ कंपाउंड हैज ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन इट इज कायरल। इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है मॉलिक्यूल में 4-5 एसिमेट्रिक सेंटर्स हों, बल्कि अगर मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन या कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है तो वो यकीनन कायरल होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो वो हो भी सकता है कायरल और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या सिमेट्री है। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स कंक्लूड किए कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा तो ए कायरल होगा, अगर एक भी एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो वो कायरल होगा, और अगर एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो या तो वो होगा कायरल या भी नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर पे, उसकी सिमेट्री पे। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।